अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जिनको जिस्मानी कमज़ोरी और विटामिन की कमी हो। उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है आज की हमारी इन्फॉर्मेशन सरबैक्स सिरप के बारे में है। और आज हम जानेंगे इस सिरप के फ़ायदे, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम इस सिरप की कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इस सिरप में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। विटामिन B1 10 mg, विटामिन B2 6 mg, विटामिन B6 10 mg, निकटामाइड 50 mg है, नेथोनोल 10 mg है, विटामिन B12 10 mcg और इसके अलावा विटामिन C 100 mcg शामिल है। ये थी इस सिरप की कंपोजिशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है आप लोगों की अच्छी सेहत के लिए। डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। सरबैक्स 120 ml सिरप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी पर मुश्तमिल है और ये विटामिन आपको सेहतमंद रखने के लिए और मेटाबॉलिज्म, सेल और दिमागी अफ़ाल को बेहतर बनाने का काम करती है और ये जिस्म के तमाम टिश्यूज़ की मरम्मत और नशोनुमा में किरदार अदा करती है। इसके अलावा दिल के मसले में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से दिल को ताकत मिलती है, जिससे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम पेश नहीं आती। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, यानी कमज़ोरी की वजह से जिन लोगों को धुंधलापन नज़र आता है, उनके लिए भी ये इस्तेमाल करना नहायत फ़ायदेमंद और मुफीद है। इसके अलावा माइग्रेन, यानी जिन लोगों को आधे सर का दर्द होता है, उनके लिए भी ये सिरप इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद और बेहतरीन है। इस सिरप के इस्तेमाल से आधे सर के दर्द को आराम आ जाएगा और ये सिरप एनीमिया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो लोग जिनको आयरन की कमी हो उनके लिए भी बेहतरीन सिरप है। इसके अलावा जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन लोगों के लिए भी ये सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इस सिरप में बी कॉम्प्लेक्स शामिल है जो भूख को बढ़ाता है और ये सिरप दिमागी कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये सिरप थायमाइन की कमी को पूरा करता है। थायमाइन विटामिन B1 को कहा जाता है। अगर B1 की कमी जिस्म में हो जाए तो बेरी की बीमारी लग जाती है और इसकी दो अहम इकसाम है। वेट बेरी यानी गीली और ड्राई बेरी यानी खुश्क, और बीमारी निज़ाम को मुतासर करती है, जिसके नतीजे में दिल की धड़कन तेज़, सांस लेने में दुश्वारी और टांगों में सूजन हो जाती है। इसके अलावा इस सिरप में विटामिन C है जो स्कैल्प की बीमारी नहीं होने देती। स्कैल्प एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म कमज़ोर और सूखता जाता है, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी जिस्म पर नज़र आने लग जाती हैं और ये बीमारी विटामिन C की कमी की वजह से होती है। इसलिए ये सिरप विटामिन C को पूरा करता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और बेहतरीन है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बीमारी में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारी में ये होता है कि इंसानी जिस्म में दिमाग और रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले असाब को मुतासर करती है। इसके अलावा बच्चों में जिनकी ग्रोथ नहीं होती, उन बच्चों के लिए भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके इस्तेमाल से प्रेग्नेंट फीमेल में कमज़ोरी नहीं होगी और ना ही बच्चों को कमज़ोरी होगी। ये थे इस सिरप के फ़ायदे। अब बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस सिरप के इस्तेमाल से नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया का होना हो सकता है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, मैदे में जलन हो सकती है, मुंह का जायका कड़वा और अजीब सा हो सकता है। इसके अलावा सर का चकराना हो सकता है और भारीपन
محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ تھے اس سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ جو کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیسے اس سیرپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیرپ بچوں اور بڑوں دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام کو استعمال کرنا ہے، اور بڑوں کے لیے 2 چائے کے چمچ صبح اور 2 شام میں استعمال کرنے ہیں۔ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔